नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आप सभी को सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हाई रैंक स्टडी में बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम पर्यावरण का 11वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, मोटर कार के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किस तत्व की मात्रा को मापा जाता है? ए सीसा तथा कार्बन कण, बी नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए, सीसा तथा कार्बन के कण को मापा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस महीने में होता है? ए मार्च और अप्रैल, बी सितंबर तथा अक्टूबर, सी अक्टूबर और नवंबर, डी नवंबर और दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अंटार्कटिका में ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कब पहुंचता है? ए मार्च और अप्रैल, बी अप्रैल और मई, सी मई और जून, डी जून और जुलाई। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए, मार्च और अप्रैल के महीने में उत्तरी गोलार्ध में आपको ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है मार्च और अप्रैल में, और जो अंटार्कटिका है आपको दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए उसमें सितंबर और अक्टूबर के महीने में ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस मुख्य वायु प्रदूषक होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, डी मीथेन गैस। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वाहनों से निकलने वाली मुख्य वायु प्रदूषक गैस होती है। और दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, यह जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जो है एक बंध बनाती है और रक्त के संचार में बाधा उत्पन्न करती है, और इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा, अम्ल वर्षा होती है ए CO2 गैस से, बी CO गैस से, सी SO2 तथा NO2 गैस से, डी मीथेन गैस से। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, SO2 तथा NO2 गैस से, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से अम्ल वर्षा होती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छठा, तालाब में तैरने के दौरान मनुष्य की त्वचा में जलन होती है? ए परावैंगनी किरणों के कारण, बी गामा किरणों के कारण, सी क्लोरीन के कारण, डी ऊष्मा के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, क्लोरीन के कारण जो है तालाब में जब क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो तैरते समय मनुष्य की त्वचा में जलन शुरू हो जाती है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, किस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को फुफ्फुस धूलिमयता या न्यूमोनोकोनियोसिस बीमारी होती है? ए सीसा उद्योग, बी कोयला उद्योग, सी चमड़ा उद्योग, डी कपड़ा उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी, कोयला उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को जो है वो फुफ्फुस धूलिमयता या न्यूमोनोकोनियोसिस बीमारी होती है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व के किस देश ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? ए जापान, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प डी, न्यूजीलैंड ने कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, भारत के समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ए सीवेज का वाहित मल, बी कूड़ा विसर्जन, सी उद्योगों से निकला कचरा, डी खनिज तेल का प्रसार। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, उद्योगों से निकला कचरा जो है ये भारत के समुद्र तटीय जलों के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। आज का अगला प्रश्न है, दसवां, क्या जलाने से फ्लाई ऐश का उत्सर्जन होता है? ए पत्थर कोयला, बी चारकोल, सी खनिज तेल, डी गोबर गैस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए, पत्थर कोयला। पत्थर कोयला जो हमारे ताप विद्युत गृह हैं जिनसे बिजली पैदा की जाती है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें पत्थर कोयला जलाया जाता है और उसके जलने से फ्लाई ऐश गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका विकल्प सही है विकल्प ए, पत्थर कोयला। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में अम्लीय वर्षा हुई? ए स्वीडन 1972, बी नॉर्वे 1973,
सी डेनमार्क 1974, डी फिनलैंड 1975। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए स्वीडन 1972 में जो है सबसे पहले जो है वो अम्लीय वर्षा हुई थी। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार SO2 तथा NO2 का उत्सर्जन होता है। ए पेट्रोलियम पदार्थों से, बी कारखानों से, सी कोयला दहन से, डी लकड़ी दहन से। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी कारखानों से निकलने वाले धुआं से SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है और यही अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, भारत के किस शहर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कानपुर। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है। स्टोन कैंसर मतलब जो पत्थर में होता है, इसके कारण जो है पत्थर में क्या होता है, घिसावट आने लगती है। तो ए ग्लोबल वार्मिंग, बी एसिड रेन, सी ब्राउन हेज इफेक्ट, डी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी एसिड रेन या अम्ल वर्षा के कारण जो आपके स्टोन होते हैं उनमें घिसावट शुरू हो जाती है, इसी को स्टोन कैंसर कहते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल है, जो मथुरा के रिफाइनरी से गैसें निकलती हैं उसके कारण जो है एसिड रेन होती है और उसका प्रभाव जो है आगरा के ताजमहल पे पड़ रहा है, जिसके कारण जो है इसके अलावा वहाँ और भी जो इकाइयाँ औद्योगिक उन सब के कारण जो है SO2 और NO2 का उत्सर्जन होता है और इस उत्सर्जन से अम्ल वर्षा होती है, उससे जो है स्टोन कैंसर होता है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। सारी स्मोक सिटी के नाम से, ये स्मोक सिटी है विश्व का, तो स्मोक सिटी स्मार्ट सिटी नहीं है। तो ए विकल्प है, ए टोक्यो, बी मास्को, सी शिकागो, डी लंदन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी शिकागो। शिकागो को जो है विश्व के स्मोक सिटी के रूप में जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है 16वां, डाप्सन इकाई का प्रयोग क्या नापने में किया जाता है। ए पृथ्वी की मोटाई नापने, बी ध्वनि प्रदूषण नापने, सी ओजोन परत की मोटाई नापने, डी हवाई जहाज की ऊंचाई नापने। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, दलदली जमीन तथा जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ए CO2 गैस, बी मीथेन गैस, सी अमोनिया गैस, डी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी मीथेन गैस निकलती है। दलदली जमीन, धान के खेतों या जुगाली करने वाले पशुओं से जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए कैडमियम इटाइटाई रोग, बी पारा मिनीमाता रोग, सी नाइट्रेट ब्लू बेबी रोग, डी सीसा त्वचा कैंसर। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी सीसा त्वचा कैंसर, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके नाइट्रेट से ब्लू बेबी रोग होता है, पारा से मिनीमाता रोग होता है और कैडमियम से इटाइटाई रोग होता है। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी केरल। केरल जो है भारत का सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषित शहर है या राज्य है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है आपका यूरेनियम और उससे संबंधित जो है थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम की तरह है एक रेडियो जो है प्रदूषक है, थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है केरल के तटों पे, इसीलिए वहाँ पे रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। आज का हमारा 20वां और अंतिम प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं। ए परजैविक, बी प्रतिजैविक, सी ह्यूमेलेनिन, डी एंथ्रोजेनिक। इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी एंथ्रोजेनिक। मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण फैलता है उसे हम एंथ्रोजेनिक कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको धन्यवाद।